Good morning, friends. This morning session is dedicated to all students, all grammar lovers, and we are going to talk about participles. सबसे पहले आप पूछेंगे कि what are participles and why should we learn participles? If you really want to improve your spoken and written English, and if you want to really command on grammar, you have to go through participles. They are part of non-finites. They are the verbs which are generally used in three forms: present participle, verb plus ing, past participle v3, and perfect participle having plus v3 or having plus been plus v3. आई रिपीट, मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ. पार्टिसिपल्स आर वर्बल एडजेक्टिव. पार्टिसिपल्स वर्बल एडजेक्टिव्स के रूप में यूज़ किया जाता है. वो भाव होता है लेकिन वर्क करता है एडजेक्टिव के रूप में. जैसे देखिए, ब्रेकिंग न्यूज़. न्यूज़ इज नाउन and breaking is here present participle. So when you are saying breaking news, it is qualifying the noun news. You know, running train. Train is what? Noun, and running is verb. So when you are using verb with noun, it is qualifying the noun and therefore it is adjective. So participles can be vowel adjective, it can be vowel adverbs, and that is the reason why we generally use participles in three forms: present participle, verb plus ing, past participle v3, and perfect participle. जब हम कभी भी कन्वर्सेशन में रहते हैं या बात करते हैं किसी से, तो हमें ये तीनों तरह के पार्टिसिपल्स यूज़ करना चाहिए. प्रेजेंट पार्टिसिपल्स तो हम जनरली प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में भी यूज़ करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में. जैसे ही इज़ रनिंग फास्ट, से ही इज़ रनिंग फास्ट, हियर रनिंग इज़ प्रेजेंट पार्टिसिपल. लेकिन वही जब हम किसी नाउन के साथ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं तो वो नाउन को क्वालिफाई करता है और वो एडजेक्टिव का काम करता है. जैसे इट बीइंग अ हॉलीडे, स्कूल्स आर क्लोज्ड. आज इट बीइंग अ हॉलीडे टुडे, स्कूल्स आर क्लोज. आज हॉलीडे होने के कारण सभी विद्यालय बंद हैं. इट बीइंग अ हॉलीडे, सो बी प्लस आई एन जी, बीइंग इज प्रेजेंट पार्टिसिपल. इट इज क्वालिफाइंग द वर्ड हॉलीडे एंड टुडे, दैट इज नाउन. नाउन को क्वालिफाई कर रहा है. इट बीइंग अ हॉलीडे टुडे, all schools are closed. She, being the chairperson of this meeting, is going to speak to the audience. She, being the spokesperson, she being the spokesperson, say qualifying the noun. So mainly the present participle also qualify the noun, pronoun or adjective, and that is the reason why they are known as participles. Then come to the point when we are enriching our conversation, we are using present participle. जैसे आप दो सेंटेंस को ले लीजिए कि आज आज ईद था इसलिए सारे दुकान या सारे बाजार बंद थे, या आज ईद था इसलिए सभी जगह हॉलीडे था. टुडे बीइंग ईद और ईद उल फितर, ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड. देखिए दोनों को कितना अच्छा से कंबाइन किया गया. टुडे बीइंग ईद उल फितर, ऑल शॉप्स वर क्लोज्ड. यही दो सेंटेंस में आपको बोलना पड़ता. प्राइम मिनिस्टर का विजिट यूरोपियन कंट्रीज में है और इसलिए ये इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ विजिट है. प्राइम मिनिस्टर विजिट्स बीइंग इन यूरोप इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इंडियाज डेलीगेट, एंड इट विल क्रिएट एन इम्पैक्ट ऑन दैट. उसी तरह से आज एक पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल का भी काम है कि वो एडजेक्टिव के रूप में यूज़ होता है. जैसे a broken chair is for repair. Here broken is past participle and it is qualifying the word chair. देखिए, एक टूटी हुई चेयर रिपेयर के लिए रखी हुई है. A broken chair is for repairs. A broken chair. So here a broken, that is past participle, is qualifying the noun chair. दूसरा ले लीजिए. Struck by the news, he started crying. Stunned by the news, he started crying. Stunned is past participle and it is describing his reaction after being stunned by the news. Similarly, perfect participle having plus v3 or having plus been plus v3. वह परीक्षा में फेल करके काफ़ी दुखित हुआ. Having failed in exam, he
started crying or he became sad. वह परीक्षा में पास करके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा है. हैविंग बीन क्वालिफाइड इन द एग्जाम ही इज प्रिपेयरिंग फॉर द इंटरव्यू. देखिए कितना सुंदर तरीके से पार्टिसिपल्स का हम यूज़ कर रहे हैं. तो पार्टिसिपल्स का यूज़ हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल्स का यूज़ डे टू डे कन्वर्सेशन में कर सकते हैं और ये काफ़ी इनरिच करता है किसी भी कन्वर्सेशन को. प्रेजेंट पार्टिसिपल वर्ब प्लस आईएनजी है और पास्ट पार्टिसिपल V3 है और परफेक्ट पार्टिसिपल हैविंग प्लस V3 और हैविंग प्लस बीन प्लस V3. एक एक एग्जाम्पल फिर देख लीजिए. प्रेजेंट पार्टिसिपल में आज छुट्टी थी इसलिए सारे स्कूल्स बंद थे. इट बीइंग ए हॉलीडे टुडे ऑल स्कूल्स आर क्लोज. प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया बीइंग B प्लस ING. पास्ट पार्टिसिपल हैविंग नो stunned by the news he started crying. Stunned is past participle. A broken chair is for repairs. It is again past participle. And the third one, having been qualified in the written test, he is now preparing for interview. Having been qualified. Having been defeated in the first set, he decided not to continue the test. Having been defeated in the first exam or having been failed in the first exam, he decided not to appear in the second exam. So like that we can use participles in day-to-day conversation. Thank you. Have a nice day.